नाचतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। आज अष्टम दिवस की लीला हुई। अष्टम दिवस की लीला पर आज इस मंच पर विराजमान विभूति जन हमारे बीच में आए हैं। उनका समिति की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि कहाँ पर गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय तां देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोधिभूतं ब्रह्मरूपो अंधकार निवार इमामयामितां पूजां गृहान्ते। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयो जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। लूट है लूट सके तो लूट, अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आदरणीय रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय और गांव के सभी सम्मानित नागरिक, कालागढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी और सभी उपस्थित माता और बहन, बड़े हर्ष की बात है कि ग्राम कल्लूवाले में लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मुझे भी इससे बड़ी खुशी है क्योंकि हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और भगवान रामचंद्र जी के हम उपासक हैं। और इस रामलीला मंचन के माध्यम से हम भावी पीढ़ी को एक संदेश दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके किए हुए कार्यों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये हमारी रामलीला कमेटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और मैं सूक्ष्म शब्दों में कहता हूं, रामलीला के अंदर कहते हैं आदो रामा तपो बनादिगमनम रामायणम, और यही रामायण है जिसको कि हम 10 दिन तक करते हैं। तो मैं थोड़ा एक संदेश भी आपको देना चाहता हूं कि कालागढ़ के इंटर कॉलेज के प्रबंधक होने के नाते एक मैं बच्चों को एक संदेश दे रहा हूं कि क्षेत्र में हमारा जो कॉलेज है वो एक उत्तरांचल का एक कॉलेज है और उसमें बच्चे स्टेट लेवल पर अपनी प्रतियोगिता में निपुण पाए जाते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे हमारे यहाँ से जो है स्टेट लेवल पर और भारत की टीमों में भी प्रतिभा कर रहे हैं। तो जिसमें प्रतिभाएं हैं खेल कूद के प्रति, वो शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी प्रतिभा करें ताकि आपको आने वाले समय में आपको अच्छे पदों पर उसका जो है आपको लाभ मिलेगा। तो पठन पाठन के हमारे यहाँ उच्च लेवल के जो है अच्छे अनुभवी शिक्षक हैं जिनके द्वारा आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये मैं आप लोगों को, काफी बच्चे कल्लूवाले की वजह से हमारे विद्यालय में जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इधर जागरूक हों, क्योंकि उत्तरांचल से जब आपको डोमेसल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तो आपको यूपी के से हाई स्कूल इंटर का अगर आप पे सर्टिफिकेट होगा तो आपका डोमेसल नहीं बन पाएगा। खासतौर से उत्तरांचल के मूल के निवासियों के लिए एक बड़ा लाभप्रद होगा। और जब आप पॉलिटेक्निक में डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो आपका जो बोनस मार्क है वो भी आपको मिलेगा। ये मैं आपको थोड़ा संदेश देता हूँ। तो मैं प्रधानाचार्य जो हमारे विद्यालय के हैं उनसे कहूंगा 2 शब्द आप भी बोलें।
बोल भगवान रामचंद्र महाराज की। आदरणीय समिति के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में समस्त अतिथि गण मौजूद हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और इस समिति के समस्त सदस्य गणों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमें यहां पर आने का अवसर दिया। मैं पूरी प्रशंसा करता हूं कि मैं दोबारा इस गांव में आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रामचरितमानस के जैसे उनके पदचिन्हों पर चल सकूं। मैं श्री भगवान रामचंद्र जी से इस गांव के लिए कामना करता हूं कि इस गांव की प्रत्येक व्यक्ति की दिन दुगनी और रात चौगनी हो, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम हमें आवश्यकता अनुसार बहुत जरूरी है कि हमें करने पड़ेंगे, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़ सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से आप सभी का कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर सम्मान दिया। और मैं कल्लूवाला के समस्त छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे विद्यालय में आकर हमारे पठन पाठन को देखकर, और हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय ने जैसे कहा कि आवश्यकता अनुसार आपको डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ सकती है पुलिस में भर्ती के लिए, अन्य उत्तराखंड में जितने भी हमारे लोक सेवा आयोग के भर्तियां होती है, तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी अभिभावकों से कि आप आवश्यक रूप से अपने बच्चों का प्रवेश हमारे विद्यालय में नए सत्र आने वाले सत्र में करवाएंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से। और एक बार पुनः, हर वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं कल्लूवाला जो राम लीला कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे दूसरे क्षेत्र से यहाँ बुलाकर जो आपने मान सम्मान दिया, मैं आपका आभारी रहूँगा। और यहाँ पर मंच से आप लोगों को अच्छे अच्छे विचार दिए जा रहे हैं, जिसका हमें अपने चरित्र में उतारना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में रामनवमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बोल सीता माता की। अच्छा माता जी, अब चित्त उचटता है, अतः एवं विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर माँ, चलती दफे फिर रखेगा माँ। प्रभु ने जैसी मुद्रिका दी थी, हे मां चिन्ह भी निज कर दो, कंधे कहो जो कहना है, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। ले जाओ चूड़ामणि मेरी, उनके चरणों में रख देना। हाथ जोड़कर मेरी ओर से इस तरह निवेदन कर देना, कर्तव्य समझकर वे अपना अति शीघ्र वह मुझे आजाद करे। जो बाण जयंत पर छोड़ा था, उस बाण को अपने याद करना। यदि 1 माह के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना, बतला देना, मुझको नहीं जीती पाएंगे। अच्छा
अच्छा माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जाओ पवन सुत, तुम्हारा कल्याण हो। माता जी प्रणाम। जय श्री राम। सुग्रीव जी, यह मास भी समाप्त हो गया, किंतु हनुमान जी का और अंगद का कोई पता ना चला। ना जाने वे भी किन स्थानों में भटकते फिर रहे होंगे। उनको भी मैंने बड़ा ही कष्ट दिखलाया है। ना आया आज तक कासिद नाने की खबर आई। ना आया आज तक कासिद नाने की खबर आई। महाराज, धैर्य धारण कीजिए। मुझे हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास है और अभी निश्चित अवधि बीतने में कल का दिन शेष है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान, देखिए सामने से हनुमान जी चले आ रहे हैं।
हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो भैया, कुशल से तो हो? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर मुझे कष्ट किस प्रकार हो सकता है? हे पवन पुत्र, कहो क्या कहीं जानकी का कोई पता चला? हाँ भगवान, माँ सीता इस समय अशोक वाटिका में अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। सिंहनी कटघरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही है वे छतवंती उन रजनीमत बातों में। चलते समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना, जो बाण देवता में छोड़ा था उसको फिर याद दिला देना। हे प्रभु, यह चूड़ामणि निशानी के रूप में माता ने मुझे आपके लिए दी है। हे पवन सुत, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। ऐसा है रंग ढंग तेरा, जब तक पृथ्वी आकाश रहे मैं ऋणी रहूं बजरंग तेरा। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राणों का प्यारा है। श्री भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण से, सीता से भी बढ़कर प्यारा है। अच्छा सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है? भगवान, अब युद्ध भूमि में ही रावण से बातें होंगी। अब आगे चलने की तैयारी की जाए। जैसी आपकी इच्छा।